हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसके पहले वाले वीडियो में बी वर्ब के मिक्स्ड सेंटेंसेस देखे हुए थे। आई रिपीट अगेन, बी वर्ब मतलब ऐसे सेंटेंसेस जहां संज्ञा कोई काम ना करे, कुछ भी करने की बात ना की जाए और नाउन के बारे में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जाए। यदि मैं आपसे बोलूं कि इंडिया के बारे में लिखो तो इंडिया क्या करता है, ये मत लिखो, इंडिया के बारे में लिखो। भारत एक देश है, भारत एक विशाल देश है, भारत एक प्रगतिशील देश है, भारत का कल्चर बहुत पुराना है, भारत में बहुत सारी नदियां हैं, नदियां बहुत पवित्र हैं, नदियों का पानी उपयोगी है। ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस बी वर्ब के कहलाएंगे, क्योंकि आपने किसी भी सेंटेंस में ये नहीं बताया कि करते क्या हुए। तो जहां करने की बात करोगे वो एक्शन वर्ब होगा और कुछ करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो उसे बी वर्ब की कैटेगरी में रखा जाएगा। बी वर्ब में अभी तक हमने आपको 3 वैरायटीज पढ़ाई। टाइम वाले सेंटेंस है तो इट से बनाए जाएंगे, जगह प्लेस वाले सेंटेंस है तो देयर से बनाए जाएंगे, और फिर मिक्स्ड वैरायटी जहां पर अलग अलग नाउन वाक्य का सब्जेक्ट बनेंगी। और सब्जेक्ट पहचानने का तरीका कौन है, कौन करके पूछे, जो आंसर में आएगा वो वाक्य का सब्जेक्ट होगा। यहां तक हमने पढ़ा हुआ था। आज हम इसके बाद में अब मूव कर रहे हैं सिंपल क्वेश्चन ऑफ बी वर्ब एंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ऑफ बी वर्ब। एज आई हैड ऑलरेडी टॉट यू कि आपके पास 2 प्रकार के क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को 2 वैरायटीज में बांटा गया है, सिंपल क्वेश्चन एंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। वे क्वेश्चन जिनके आंसर यस या नो में दिए गए हों उन्हें सिंपल क्वेश्चंस कहा जाएगा। हिंदी में सिंपल क्वेश्चंस की शुरुआत हमेशा क्या से की जाएगी। इंग्लिश में उस क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं होगा, सिर्फ वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे। तो यदि आपने वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाया हुआ है तो कौन से क्वेश्चन कहलाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस। परंतु इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनके बदले में आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी मिलती है, उन्हें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कहा जाएगा। इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड भी लगाने पड़ेंगे, वर्ब भी सब्जेक्ट के आगे आएगी। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, whose, वो सारे के सारे आपको यूज करने पड़ेंगे। तो हियर वी हैव टेकन both the varieties of question, that is simple question and information questions. Let's start with simple question. हिंदी में देखें, क्या वो खाना स्वादिष्ट था। As I had taught you earlier also in many videos कि सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, बांटने के बाद वो जो 6 रूल्स हैं वो लगाइए, नहीं बनता है तो उसके ऊपर उसकी इंग्लिश लिखने हैं, फिर उसको अरेंज करना। दैट इज द इजीएस्ट पार्ट टू ट्रांसलेट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। सो नाउ, क्या वो खाना स्वादिष्ट था, क्या वो खाना स्वादिष्ट था। अब देखिए, आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप करते क्या है, यहाँ पर कुछ करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि क्या, यह पूछी जा रही है इंफॉर्मेशन कि क्या वो खाना स्वादिष्ट था। तो अब इस क्या के लिए आप व्हाट नहीं लगाएंगे, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाएंगे। क्या मिल गया, वो खाना। सेम इज देयर, यह वह ये वो के बाद नाउन मिलेगी तो दिस दैट दीज दोस। ये खाने की बात करेंगे तो दिस, और वो खाने की बात करेंगे तो दैट। तो वो खाने के लिए आपने लगाया दैट फूड। किस टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की। पास्ट में एज यू नो वेरी वेल या तो आपको वाज लगाना पड़ेगा या फिर आप वर लगाएंगे। फूड कंसीडर्ड एज सिंगुलर, फूड हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो दैट फूड के साथ आपको यहाँ पर क्या लगाना होता है, वाज। दैट फूड वाज टेस्टी। पर आपने देखा भाई बनाना क्या है, क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनाना है तो वर्ब की तरह आएगी सब्जेक्ट के आगे। तो यही जो दैट फूड के बाद में वाज था, वही वाज आप आगे लेकर आ गए, तो हो गया वाज दैट फूड टेस्टी। क्या वो खाना स्वादिष्ट था, वाज दैट फूड टेस्टी। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिंपल क्वेश्चंस के आंसर या तो यस में होते हैं या फिर नो में होते हैं। तो यदि आप आंसर देंगे तो क्या होगा, यस दैट फूड वाज टेस्टी, या फिर नो दैट फूड वाज नॉट टेस्टी। तो उसका आंसर उस पैटर्न में ही दिया जाएगा। जैसे क्या वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, क्या वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। तो अब यहां पर वो क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस है तो क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। तो इन दैट केसेस जब प्लूरल है तो आपको यह वह ये वो के बाद सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, दिस दैट, और प्लूरल है तो दीज और दोस। वो क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, दोस। तो आपने लगा दिया दोस क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप क्या लगा देंगे, आर। प्रेजेंट टेंस में या तो इज लगेगा या फिर आर। तो यहां पर आप क्या लेंगे, दोस क्वेश्चंस आर। अब आपने देखा भाई क्या लगाया वो आर, पर बनाना क्या आपको क्वेश्चन, तो वही आर कहां आ जाएगा, आगे।
तो हिंदी में शुरुआत क्या से करेंगे, इंग्लिश में क्या के लिए व्हाट नहीं लगाएंगे, वर्ब को आगे लाएंगे। तो आर दोस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लाइक दैट वन। क्या वो मूवी हमारे लिए क्या वो मोबाइल हमारे लिए महंगा होगा, क्या वो मोबाइल हमारे लिए महंगा होगा। इस क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाएंगे। क्या मिल गया, वो मोबाइल, सेम इज देयर, यह वह ये वो क्या नाउन मिलेगी, तो दिस दैट दीस दोस। ये मोबाइल होता तो क्या लगाते दिस, वो मोबाइल है तो क्या लगाएंगे दैट। तो दैट मोबाइल, कितने मोबाइल की बात कर रहे हैं, एक। हालांकि यहां पर टेंस आपका फ्यूचर है, तो फ्यूचर में तो विल बी एक ही आता है। पहले भी हमने डिस्कस किया, विल बी दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, विल अलग है और बी अलग है। नेगेटिव रो क्वेश्चंस यदि करने हैं तो सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखें, उसमें नॉट लगा उसको एक क्वेश्चन बना के आगे कर दें। तो यही विल कहां आ जाएगा, आगे। तो हो जाएगा विल दैट मोबाइल बी एक्सपेंसिव, है ना, महंगे के लिए एक्सपेंसिव, हमारे लिए से वही रूल आ गया, मेरा हमारा तुम्हारा के बाद यदि नाउन आएगी तो माय आर योर, प्रीपोजिशन आएगी तो मी अस यू। हिंदी में शब्द पहले, प्रीपोजिशन बाद में, इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले और शब्द बाद में। तो के लिए आपने लगाया फॉर, और फॉर आवर नहीं होगा, फॉर अस हो जाएगा। तो विल दैट मोबाइल बी एक्सपेंसिव फॉर अस। क्या उसकी दुकान बंद होगी, क्या उसकी दुकान बंद होगी। अब होगी मतलब फ्यूचर टेंस है, ऑब्वियसली फ्यूचर में आप क्या लगाएंगे, विल और बी। क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाना है। क्या मेरा उसकी दुकान, फिर वही आ जाएगा, आपके पास पूरी भाषा तीन लोग हैं, मेरा, तुम्हारा और उसका। मेरा है तो माय, तुम्हारा है तो योर, उसका है तो हिज या हर। तो उसकी दुकान के लिए हो जाएगा हिज शॉप। यहां पर आप क्या लगाएंगे, विल बी, दोनों आगे नहीं आएंगे तो सिर्फ विल को आगे लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विल हिज शॉप बी, और बंदे के लिए हो जाएगा क्लोज्ड। तो विल हिज शॉप बी क्लोज्ड, तो क्या उसकी दुकान बंद होगी, क्लोज्ड। अच्छा, ये जो थर्ड फॉर्म आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपने बोल दिया क्लोज्ड, टायर्ड, वरीड, ये जो थर्ड फॉर्म है, यहाँ ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहे होते हैं, ये एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहे होते हैं। कोई भी चीज पूरी होने के बाद यदि आप बताएंगे तो उसे थर्ड फॉर्म से बताएंगे। जैसे आपने कहा पका पकाया आम, कब बोलेंगे, जब वो पक जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, पका पकाया है, पकाने के लिए क्या हो जाएगा, राइट। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिपन मैंगो, है ना। चुराई हुई घड़ी, कब बोलोगे, चोरी करने के बाद। तो चुराई हुई के लिए क्या हो जाएगा, स्टीलिंग। अब थर्ड फॉर्म स्टोलन वॉच। आपने कहा भाई धुले धुलाए कपड़े, कब बोलोगे, धोने के बाद। तो धोने के लिए वॉश, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉश्ड क्लोथ्स। सुने सुनाए गाने, कब बोलोगे, सुनने के बाद। तो क्या हो जाएगा, लिसन्ड सॉन्ग्स। तो ये जो थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ इस वर्ब नहीं है, यहाँ ये एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो जैसे जब बी वर्ब के सेंटेंस बनाते हैं तो कई बार आपको थर्ड फॉर्म मिलेंगे, पर रिमेंबर दे आर नॉट द वर्ब, दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव। तो यहां पर बंद दुकान के लिए क्या बोलोगे, क्लोज्ड, इसलिए यहां पर क्लोज्ड यूज किया गया। क्या ये लड़का तुम्हारा रिश्तेदार है, क्या ये लड़का तुम्हारा रिश्तेदार है। यदि आप ये बांटना सीख गए हैं और रूल्स आपको पता है ना, तो आई रिपीट अगेन, सेंटेंस आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको मिल गया क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा देना है। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इज, एम और आर लगेगा। क्या मिल गया, ये लड़का, फिर वही नियम आ गया, यह वह ये वो के बाद नाउन मिलेगी तो दिस दैट दीस दोस। ये लड़के की बात करेंगे तो दिस, वो लड़के की बात करेंगे तो दैट। तो ये लड़के के लिए आपने क्या लगा दिया, दिस बॉय। कितना लड़का है, एक। प्रेजेंट टेंस में एक है तो इज, और ज्यादा है तो आर। एम तो हमेशा आई के साथ ही लगता है, तो दिस बॉय के साथ आपने क्या लगा दिया, इज। बनाना क्या है आपको, क्वेश्चन, वही इज कहां आ जाएगा, आगे। तो इज दिस बॉय तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा के लिए ऑब्वियसली योर, रिश्तेदार के रिलेटिव। इज दिस बॉय योर रिलेटिव। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, सिंपल क्वेश्चंस, यदि इनके आंसर्स आपको देने हैं तो आंसर्स हमेशा यस या नो में आएंगे। जैसे क्या ये लगा तुम्हारा रिश्तेदार है, इज दिस बॉय योर रिलेटिव, आंसर आएगा यस, this boy is my relative, you know this boy is not my relative। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, you वाला जो पार्ट है, you का I, my, your का my, you का me, ये चेंज हो जाएंगे, है ना। जैसे आपने कहा क्या उसकी दुकान बंद होगी, will his shop be closed, आंसर होगा yes, his shop will be closed। या फिर no, his shop will not be closed।
तो आंसर यस या नो में दिए जाएंगे और सेंटेंस पूरा रिपीट हो जाएगा। तो दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। एज आई टोल्ड यू, इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा और वर्ब को सब्जेक्ट के आगे यूज करना होगा। जैसे कल शाम को तुम कहां थे, अब क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, कहां। कहां के लिए सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, वेयर। ये आपने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, तुम, तो आपने लगा दिया यू। ये दो चीजें आपने लगाई, वेयर और यू, और इन दोनों के बीच में हमें क्या लगानी पड़ेगी, पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट में एक वचन है तो वाज और बहुवचन है तो वर। यू को हमेशा बहुवचन ही माना जाता है, तो यू वाज कभी नहीं होगा, यू वर होगा। और क्वेश्चन बना तो यू वर है, तो वर कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वेयर वर यू कल शाम को, यस्टरडे इवनिंग एक साथ बोलते हैं, या इन द इवनिंग यस्टरडे बोलते हैं ना, या तो इन द इवनिंग यस्टरडे, तो वेयर वर यू इन द इवनिंग यस्टरडे। तो जो काम आप यहां पर कर रहे थे सिंपल क्वेश्चन में, वही सारा का सारा काम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगा। डिफरेंस क्या है, सिंपल क्वेश्चन में सिर्फ वर्ब आगे आएगी, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड तो लगेगा और वर्ब भी सब्जेक्ट के आगे आएगी। ये गिफ्ट किसके लिए है, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, किसके लिए, ये क्वेश्चन वर्ड होगा। इंग्लिश में किसके लिए आपने बोल दिया, फॉर हुम, ये आपने लगा दिया फॉर हुम। अब क्या मिल गया, ये गिफ्ट, फिर वही नियम आ गया, सेंटेंस आ गया, यह वह ये वो के लिए दिस दैट दिस दोस। ये गिफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, दिस, वो गिफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, दैट। तो ये गिफ्ट के लिए आपने क्या लगा दिया, दिस गिफ्ट। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में इज एम लगाइए। गिफ्ट कितना वचन माना जाएगा, एक वचन, तो दिस गिफ्ट के साथ आप क्या लगाएंगे, इज। क्वेश्चन है तो इज कहां जाएगा, आगे, फॉर हुम इज दिस गिफ्ट हो जाएगा। वो लड़का कब फ्री होगा, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, कब। कब के लिए आपने क्या लगा दिया, व्हेन। किस टेंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर। सब्जेक्ट हो जाएगा वो लड़का, वो लड़के के लिए आपने लिखा दैट बॉय। ऑब्वियसली ये लड़का होता तो दिस, वो लड़का है तो दैट, तो आपने लिख दिया दैट बॉय। किस टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर। फ्यूचर में आप विल बी दोनों लगाएंगे, पर दोनों आगे नहीं आते, तो सिर्फ विल आगे आएगा, बी आगे नहीं आएगा। तो व्हेन विल दैट बॉय बी फ्री, के लिए फ्री बोलते हैं, तो व्हेन विल दैट बॉय बी फ्री। विल बी एक साथ मूव नहीं करेगा। तुम पार्टी में किसके साथ थे, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, किसके साथ। किसके साथ के लिए आपने लिख दिया विथ हूम, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, या तो वाज लगेगा या वर। यू हमेशा प्लूरल माना जाता है, बहुवचन माना जाता है, तो यू के साथ वाज नहीं आएगा, यू के साथ वर आएगा। बनाना क्या है क्वेश्चन, तो वही वर्ब उठा के आगे कर लें, तो विथ हूम वर यू इन द पार्टी। ये कमरा गंदा क्यों है, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, क्यों। क्यों के लिए आपने क्या लगा दिया, व्हाई। ये कमरे के लिए हो जाएगा दिस रूम। किस टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, तो दिस रूम के साथ क्या लगा देंगे, इज। बनाना क्या है क्वेश्चन, तो इज कहां जाएगा, आगे, व्हाई इज दिस रूम, और गंदा के लिए हो जाएगा डर्टी, तो व्हाई इज दिस रूम डर्टी। तुम्हारा इरादा क्या है, आपके पास दो क्या होते हैं भाई, यदि आपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लिया हुआ है तो उसके आगे लिए व्हाट नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब को आगे करना होता है। परंतु सेंटेंस के बीच में क्या है, तो उसके आगे लिए व्हाट भी लगता है और वर्ब भी आगे आती है, तो इसके आगे लिए आपने लगा दिया व्हाट। तुम्हारा इरादा, तुम्हारा इरादा के लिए योर इंटेंशन। किस टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की। इरादा कितना है, एक ही है, प्रेजेंट टेंस में एक वचन है तो इज और बहुवचन तो आर। तो तुम्हारा इरादा के लिए योर इंटेंशन के साथ आप क्या लगाएंगे, इज। बनाना क्या है क्वेश्चन, तो इज कहां जाएगा, आगे, तो व्हाट इज योर इंटेंशन। तो ये हमने दो वैरायटी में क्वेश्चंस पढ़े, सिंपल क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में सिर्फ वर्ब को आगे लाना है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड भी लगाना है और वर्ब को भी आगे लाना है। यहां पर हम ऐसे सेंटेंस की बात कर रहे हैं जहां संज्ञा कोई काम नहीं करती है, उसके बारे में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो हम अलग से पढ़ने, हाउ मेनी, हाउ मच, whose, which और who, जिनका नेचर बाकी क्वेश्चन वर्ड से थोड़ा सा अलग है क्योंकि अकेले यूज नहीं होते, इनके साथ कोई ना कोई नाउन और प्रीपोजिशन भी आती। तो अभी एक वीडियो और हम लेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस पर थोड़ा डिस्कशन और होगा, देन वहां पर हमारा B1 टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, ये वाला वीडियो अचानक से देख रहे हैं एकदम से, तो मत जाइए एकदम से कोई भी वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने हर एक वीडियो में
नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4, मतलब आपको जो नाम मिलेगा वो उदय व्हाट यस सर 1 2 3 ऐसे मिलेंगे सीक्वेंस में। तो यदि आप सीक्वेंस में देखेंगे 1 2 3 4 5, फिर जहां पर होमवर्क है वहां मैंने लिखा है होमवर्क का उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको होमवर्क का, तो वो पूरी एक प्रोसेस है। तो यदि आप बिल्कुल सिस्टमैटिकली फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको इंग्लिश बनेगी ही बनेगी, आप सेंटेंस बना पाएंगे और कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। बट सीक्वेंस में आइए, अचानक बीच से कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, थैंक यू।